अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि बैंक स्टेटमेंट या बैंक बैलेंस की कितनी इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल ट्रिप करने में। चाहे आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, आपके पास बैंक स्टेटमेंट या बैंक बैलेंस का होना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, बैंक स्टेटमेंट और बैंक बैलेंस की दो वर्ड हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। बैंक स्टेटमेंट बेसिक ये होती है कि आपकी कितनी ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है। आपका क्रेडिट कितना हुआ है, आपका डेबिट कितना हुआ है लास्ट 6 मंथ में या 4 मंथ्स में, जितनी भी वीजा की रिक्वायरमेंट है। और बैंक बैलेंस का मतलब ये होता है कि एंडिंग बैंक बैलेंस कितना मौजूद है। आपका जो भी एंडिंग बैंक बैलेंस होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये वो पैसा होता है जो आप लगा सकते हो और आप ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, आप कोई भी वीजा अप्लाई कर रहे हो। अब क्वेश्चन क्या है कि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो जिनके पास बैंक बैलेंस नहीं होता। तो ऑफ कोर्स और आप बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जो बताते हैं कि जी हमारे पास कैश पड़ा है या हमारे पास प्रॉपर्टी है जैसे हम बेच देंगे, या हम कुछ रिलेटिव से कर लेंगे, या हम पेरेंट्स से कर लेंगे। दोस्तों, ये जो सारी चीजें होती हैं ये हम वीजा ऑफिसर को नहीं दिखा सकते और कहीं पे लिख भी नहीं सकते कि जी आप यहां से अरेंज कर लोगे। वीजा ऑफिसर के सामने जो आपकी बैंक स्टेटमेंट आती है उसके बिहाफ पे वो डिसीजन लेता है कि वेदर आपका क्या बैंक बैलेंस इतना मौजूद है कि आप ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल को अफोर्ड कर सको। जो भी कंट्रीज हैं मोस्टली वो आपको 3 या 6 महीने की वीजाज देते हैं, और वीजा ऑफिसर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होता है कि अगर आपको आप 6 महीने का वीजा देना है तो क्या आप इंटरनेशनल ट्रैवल अफोर्ड कर सकते हैं, क्या आपकी फाइनेंशियल इतनी कैपेसिटी है कि आप एक ट्रिप को अफोर्ड कर सकें। उसका जो एयरलाइंस की टिकट्स हैं, उसके अलावा जो वहां पे रहने का एक्सपेंस होगा, खाने पीने का एक्सपेंस होगा, या जो बाकी आपके बेसिक एक्सपेंस होंगे ट्रांसपोर्ट वगैरह के, क्या वो आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप वो कर सकते हैं तो वीजा ऑफिसर कन्विंस होता है और आपको वीजा दे देता है, और अगर आप वो नहीं कर सकते तो वीजा ऑफिसर कहता है आपकी फाइनेंशियल टाइज स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रांग नहीं है। अब मैं काफी दोस्तों से, जब भी आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि भाई आपका पास बैंक बैलेंस कितना मौजूद है, या मैंने उस वर्ड को भी चेंज कर दिया कि भाई आप कितना कर सकते हैं। सो अगर आप बैंक बैलेंस नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स कॉमन सेंस की बात है यार, आप ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर आपके पास, मैं कई दोस्तों को मैसेज करता हूं कि विदाउट बैंक बैलेंस यू कांट अफोर्ड इंटरनेशनल ट्रिप। आप इंटरनेशनल ट्रिप करने के लिए आपको पैसा चाहिए, और अगर आपके पास वो पैसा नहीं है तो आप नहीं कर सकते। और तो बैंक स्टेटमेंट को कैसे बनाते हैं और बैंक बैलेंस को कैसे बनाते हैं, तो उसका जो मेन, मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं, मेन जो चीज है वो ये है कि सबसे पहले आपके पास पैसा होना चाहिए। 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख, कम से कम भी मैं रिकमेंड करता हूं कि जितने भी बड़े कंट्रीज हैं उनके लिए आपका कम से कम भी 15 लाख के करीब बैंक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। 15 से ऊपर 20 हो जाए, 25 हो जाए, 30 हो जाए, जितना ज्यादा करते जाओ इतना बेहतर है। बेवकूफ़ों की तरह ज़्यादा भी नहीं ऐड करना, क्योंकि मैंने कुछ लोगों की ऐसी ट्रांजैक्शंस देखी हैं कि उन्होंने जी लाखों की ट्रांजैक्शन की हुई हैं। 5 लाख डाल रहे हैं, 6 लाख निकाल रहे हैं, 5 लाख डाल रहे हैं, 6 लाख निकाल रहे हैं। भाई ये क्या कर रहे हो आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो, कैश विड्रॉ कर रहे हो, भाई कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कहां पे ट्रांजैक्शन हो रही है। तो ये आपकी वीक बैंक स्टेटमेंट जो है वो कंसीडर होगी, बिकॉज वीजा ऑफिसर सोचेगा कि इसने वीजा पर्पस के लिए जो है वो बैंक स्टेटमेंट बनाई है। जितने भी बड़े कंट्रीज के वीजाज हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिलते, ईच एंड एवरीथिंग आपकी देखी जाती है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका फाइनेंशियल स्टेटस, कि आप का क्या फाइनेंशियल जो है वो टाइज है। सो बाय द वे 15-20 लाख के करीब आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए, और उसकी रेगुलर एक ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, छोटी मोटी ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, बड़ी ट्रांजैक्शंस नहीं होनी चाहिए। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी सैलरी आनी चाहिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट शो होना चाहिए कि सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद आपका जो है वो प्रॉफिट क्या शो होता है। सो बैंक बैलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी आप वीजा अप्लाई करने लगते हैं, क्योंकि उसके जरिए आपके सारे के सारे एक्सपेंसेस जो है वो देखे जाते हैं। अब बात करें बैंक बैलेंस की, तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आपका अपना बैंक बैलेंस होना चाहिए। सबसे बेहतर यही होता है कि आपका अपना बैंक बैलेंस हो। लेकिन अगर आपकी एज छोटी है, जैसे 21-22 ईयर्स है, और आप अपनी फैमिली का बैंक बैलेंस लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, बट उससे केस आपका वीक हो जाता है, बिकॉज एक तो आपकी एज फैक्टर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, एंड सेकंड नंबर पे जो है वो आप किसी का बैंक बैलेंस लगा रहे हैं, इट मीन्स कि आप फाइनेंशियली जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, आप दूसरों पे डिपेंड करते हैं। तो वो एक वीक पॉइंट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से मैं रिकमेंड करता हूं कि भाई आप जो है वो करें,
अपना बैंक बैलेंस बनाएं। तो बैंक स्टेटमेंट किसी लिहाज से, बैंक स्टेटमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस का मतलब है एंडिंग बैंक बैलेंस कितना है, ठीक है। अगर आपका एंडिंग बैंक बैलेंस अच्छा होगा, और यही अगर इंडियन रुपीज में बात करें तो 6 से 8 लाख मैं रिकमेंड करता हूं कि आपके पास बैंक बैलेंस जो है वो होना चाहिए, एंडिंग बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए। अगर उससे कम होता है तो फिर उसमें भी डिफरेंट चीजें होती हैं कि अगर आप इनविटेशन, स्ट्रॉन्ग इनविटेशन लेटर लगा रहे हैं तो उससे चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, आपके वीजा मिलने के। और मेरे एक क्लाइंट हैं, उनका हमने यूके का वीजा अप्लाई किया और उनको यूके का वीजा मिला था, ठीक है, और सिर्फ एक फ्रेश पासपोर्ट, लाइक कोई इतना खास नहीं, ठीक है, यूके का वीजे के लिए उन्होंने अप्लाई किया और इनविटेशन लेटर स्ट्रांग था जिसके बिहाफ पे उनको वीजा मिल गया। और उसके बिहाफ पे कनाडा का वीजा मिल गया। तो बात करने का मकसद है कि समटाइम्स आपकी बाकी प्रोफाइल वीक होती है बट स्ट्रॉन्ग इनविटेशन लेटर होता है तो उससे चांसेस जो है वो आपके इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन मैं अपने कई दफा बताता हूं कि खाली इनविटेशन लेटर से भी कुछ नहीं होता। मुझे काफी लोग वीडियोस देख के, इनविटेशन लेटर वाली वीडियोस देख के कांटेक्ट कर रहे होते हैं कि भाई इनविटेशन लेटर दे दो तो हमारा काम बन जाएगा। तो भाई इनविटेशन लेटर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे आप समझो कि बस खाली इनविटेशन लेटर मिल गया, ना बैंक बैलेंस है, ना ट्रैवल हिस्ट्री है, ना सोर्स ऑफ इनकम है, और आप सोच रहे हैं कि जी वो मिल जाएगा। सो ऐसा नहीं है। आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके जो बाकी चीजें हैं वो भी मैटर करती हैं, पूरी की पूरी प्रोफाइल पे मैटर करती हैं। प्रोफाइल की बात करें तो आपकी एज, आपका सिंगल है, मैरिड है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपका लाइक सोर्स ऑफ इनकम, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बैंक बैलेंस की, तो एंडिंग बैंक बैलेंस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपके पास कैश पड़ा है या आपके पास प्रॉपर्टी है या आपके पास कोई भी ऐसी चीज है जो कि आप समझते हैं कि जी अगर मैं बाहर जाता हूं तो मैं इस चीज को वो कर दूंगा, तो उसको रखने का फायदा नहीं है। उसको आप सेल करें, सेल करने के बाद उसको बैंक अकाउंट में रखें, बैंक बैलेंस रखें। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि भाई हम टैक्स पर्पस के लिए जो है वो अकाउंट में पैसा नहीं रखते। वो आपका पर्सनल मैटर है। मैं टैक्स अकाउंटेंट नहीं हूं जो मैं आपको एडवाइस करूं। मैं वीजा कंसल्टेंसी से रिलेटेड आपको एडवाइस कर सकता हूं कि आपका बैंक बैलेंस जो अकाउंट में पड़ा होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और 4 महीने या 6 महीने की आपको प्रॉपरली ट्रांजेक्शन्स करनी है या उसको प्रॉपरली वो जस्टिफाई करना है। सो बाय द वे आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अपना प्रोफाइल डिस्कस करने के लिए। और लेकिन बैंक बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पास होना चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।